चुनाव का रिजल्ट कल से लेके अब तक जो आया है, मैं समझता हूं इन रिजल्टों की वजह से हम मजलिस के दीवानों को मायूस होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो अब तक हमें वोट प्राप्त हुआ है, जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, पूरे एनालिसिस को दिल्ली को ही हम देखना चाहते हैं करीब से, क्योंकि गुजरात तो जाके हमने देखा नहीं। कहीं ना कहीं हम कार्यकर्ताओं की भी कुछ कमियां रह गई। कमियां क्या रह गई? क्योंकि हम कार्यकर्ता सिर्फ ये सोच करके खुश होते हैं कि बैरिस्टर साहब आएंगे और हम चुनाव जीत जाएंगे, और जो अब तक हमें वोट मिला है दिल्ली में वार्ड 233, जिसमें मैं भी चुनाव प्रचार में रहा, डॉक्टर अनवर साहब की पत्नी चुनाव लड़ रही थी, फखरू साहब, फखरुद्दीन अंसारी, असगर अंसारी, ये लोग भी चुनाव लड़ रहे थे, और एक बादशाह खान के सुपुत्र एडवोकेट राशिद साहब। इन 4 सीटों पे मैं रहा। कहीं पे 8,000 वोट मिलता है, कहीं पे 7,000 मिलता है, कहीं पे 5,000 मिलता है। तो मैं समझता हूं ये वोट बैरिस्टर साहब के चाहने वालों ने ही हमें दिया है, जिनके दिल में बैरिस्टर साहब के लिए सम्मान है। बैरिस्टर साहब के काम को देखते हुए लोगों ने इतना वोट करने का काम किया, लेकिन उस वोट में हम जीत तक नहीं पहुंच पाने का कारण मैं समझता हूं कि उसके लिए जिम्मेदार हम कार्यकर्ता हैं। क्योंकि चुनाव आता है, चुनाव के वक्त हम मीटिंग करें, रैलियां कर लें, लेकिन उसके अलावा भी कुछ है। तो मैं अपने कार्यकर्ताओं से अपील करना चाहता हूं कि मेरे साथी, चुनाव हार जाना बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन इस हार को फिर जीत में तब्दील करने के लिए हमें अभी से ही प्रयत्नरत रहना होगा। आप जिस वार्ड से भी चुनाव जीतना चाहते हैं, जिस विधानसभा से चुनाव जीतना चाहते हैं, जिस लोकसभा को आप जीतना चाहते हैं, वहां की जो मूलभूत समस्याएं हैं, जिससे कि जनता का सरोकार है, उन समस्याओं को लेकर संबंधित अधिकारी तक, सड़कों से लेकर जेल तक का भी यात्रा अगर तय करना पड़े जनहित में, तो उससे गुरेज नहीं करना है हम कार्यकर्ताओं को।